अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से एक बहुत बड़ी बहस का आगाज़ हो चुका है। ये बहस अगरचे इस वक्त तो सोशल मीडिया की हद तक थी, लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास के अंदर साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा एहसन इकबाल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से कोई बात हो रही है। उन्होंने इस हवाले से तफसीली बात की। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हो सकता है, आ सकता है या नहीं, इस हवाले से एक तवील बहस की ज़रूरत है। लेकिन ये देखने में आया कि माजी में पाकिस्तान में 4 सदारती निज़ाम आए हैं। सदारती निज़ाम सबसे पहले साबिक सदर अयूब खान ने नाफिज किया, उसके बाद जनरल याह्या खान ने नाफिज किया, उसके बाद साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक ने सदारती निज़ाम नाफिज किया और परवेज़ मुशर्रफ ने भी 2001 में सदारती निज़ाम नाफिज किया। परवेज़ मुशर्रफ ने 2001 में एक रेफरेंडम के ज़रिए अपने आप को सदर मुमलिकत बनवाया। इसी तरीके से उससे कबल जनरल ज़ियाउल हक ने भी रेफरेंडम के ज़रिए अपने आप को मुल्क का सदर मुमलिकत बनवाया और मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज किया गया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश है या नहीं। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की मौजूदगी में सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट इस वक्त वजूद में है ये आइन के तहत है। सदारती निज़ाम उसी वक्त नाफिज हो सकता है जब मुल्क में आइन नहीं होगा। इस हवाले से मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ तजावीज़ आरा सामने आ रही हैं, तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आइन की मौजूदगी में सदारती निज़ाम की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद है ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हाँ, एक बहस ये भी है कि अगर सदारती निज़ाम नाफिज करना है तो उसके लिए दस्तूर साज असम्बली का इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और वो दस्तूर साज असम्बली जो है वो सदारती निज़ाम के नफाज के लिए राह हमवार करेगी। लेकिन अगर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम नाकाम होता है तो इसका मतलब यह है कि ये जितने भी नुमाइंदे हैं वो नाकाम हुए हैं, और ये क्यों चाहेंगे कि सदारती निज़ाम नाफिज हो। ये किसी सूरत भी नहीं चाहेंगे कि अपनी नाकामी का सेहरा जो है वो ख़ुद अपने सर लें। इसलिए इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस मौजूदा आइन के होते हुए सदारती निज़ाम नाफिज हो। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने जब सदारती निज़ाम नाफिज किया और अपने आप को सदर मुमलिकत मुंतखब कराया रेफरेंडम के ज़रिए, तो उस वक्त आइन मुअत्तल था। इसी तरीके से साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक ने जब रेफरेंडम कराया तो उस वक्त भी मुल्क में आइन मुअत्तल था, आइन नहीं था। यही वजह थी कि जब आइन नहीं था तो उस वक्त सदारती निज़ाम नाफिज किया गया। और अब भी अगर कोई इस तरह का कदम उठाया गया तो यकीनी तौर पर वो उसी सूरत मुमकिन है कि जब ना तो ये पार्लियामेंट होगी ना आइन होगा, और जब ये आइन और पार्लियामेंट नहीं होगा तो सदारती निज़ाम की राह हमवार हो सकती है। लेकिन अब देखना ये है कि इसमें सियासी जमातें किस हद तक इसको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमातें हैं, वो सदारती निज़ाम की खुल्लम खुला मुखालफत कर रही हैं। लेकिन ये बहस क्यों शुरू हुई, इसकी बुनियादी वजह क्या है, और वाकई सदारती निज़ाम जो है वो मुल्क के लिए एक अच्छी चीज़ है और अच्छा निज़ाम है, ये एक अलग बहस है। लेकिन देखने में यह आया है कि जिन ममालिक में सदारती निज़ाम है वहाँ पर बाद ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। बिलखसूस तुर्की की मिसाल हमारे सामने है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदारती निज़ाम नाफिज किया और वो सदारती निज़ाम जो है उसमें वो कामयाब, ख़ुद भी कामयाब रहे और उनके मुल्क ने भी बहुत तरक्की की। पाकिस्तान में अगरचे पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत तो है, लेकिन निज़ाम जमहूरियत के होते हुए, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के होते हुए भी उस तरीके से जमहूरी रवायात, जमहूरी कदरें जो हैं वो परवान नहीं चढ़ी, और ना ही ये जमहूरी इदारे जो है मुस्तहकम हुई हैं। यही वजह है कि आज सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं। लेकिन इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि मौजूदा आइन के होते हुए, मौजूदा पार्लियामेंट के होते हुए सदारती निज़ाम जो है वो आ सकता है। इसके लिए आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा, और यकीनी तौर पर ये अगर कोई मावराए आइन कदम उठाया गया तो ये उसी सूरत मुमकिन है, और उसके लिए मौजूदा पार्लियामेंट यकीनी तौर पर अपना किरदार भी अदा कर सकती है, अदलिया भी अपना किरदार अदा कर सकती है। लेकिन एक बहस का आगाज़ हो चुका है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये भी देखने में आया है कि निज़ाम जो है वो यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क का बुरा नहीं होता, उस निज़ाम को चलाने वालों पर मुनहसर होता है कि वो किस तरीके से उस निज़ाम को चलाते हैं। निज़ाम नाकाम नहीं होता, निज़ाम को चलाने वाले नाकाम होते हैं। अगर यही पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को चलाने वाले अपना किरदार एहसन तरीके से अदा कर रहे होते, उनकी कारकर्दगी मिसाली होती, तो यकीनी तौर पर सदारती निज़ाम की बातें सामने ना आती। लेकिन बहरहाल फ़र्द वाहिद की बजाय
اگر پارلیمانی جمہوری نظام کو مستحکم کیا جائے اور جمہوری اداروں کو پروان چڑھایا جائے، ان کی قدر کی جائے، تو یقینی طور پر اس نظام کا نعم البدل کوئی فرد واحد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی پاکستان صدارتی نظام کا متحمل ہو سکتا ہے۔ پارلیمانی جمہوری نظام ہی اس پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ ایک مثال ہمارے بالکل سامنے ہے کہ جب پاکستان ٹوٹا 1971 میں، تو اس کی بنیادی وجہ شاید یہی تھی کہ اس سے پہلے صدارتی نظام تھا اور وہ نظام آگے نہیں چل پا رہا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا۔ اور اب اگر ایک مرتبہ پھر اس طرح کا کوئی اقدام کیا گیا تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔